आप ये पूछना चाहते हैं एडा लंबा कैसे हो गया। तो उस वक्त सबसे ज्यादा जो लिफ्ट कराते थे मुझे वो जुबैर भाई थे। पाकिस्तान में कोई पहला घर तो नहीं था जिसमें दो लोगों की अलग आइडियोलॉजी हो, बट आप लोग क्या उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को किस तरह हैंडल करते थे घर में? इस तरह हैंडल करते थे कि बातें नहीं करते थे। एक स्ट्रॉन्ग जनरल उमर थे, वो घर में भी ऐसे ही थे या ही वाज डिफरेंट? मेरे वालिद साहब जो थे वो पोस्टेड खेमकरन थे, साहिवाल के पास है, इंडिया का कस्बा। जी जी। वो पहला टेरिटरी था जो पाकिस्तान ने इंडियन टेरिटरी के ऊपर 65 की जंग के अंदर कब्जा किया। एक रात सारी रात जागता रहा, सोचता रहा, सो उठ के मैंने फिर जाके गिव अप कर दिया। 4 लड़के हमारे मोहल्ले की टीम पे सिलेक्ट हुए उसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट। एंड टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। वो वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बट आई वुड स्टिल लाइक टू से कि उनकी लाइफ के हर एस्पेक्ट से देयर इज समथिंग टू लर्न, एंड दैट्स द रीज़न वी ऑलरेडी हैव इन माइंड कि हमने उनके चाइल्डहुड से लेके उनके माजी, उनके हाल, उनके मुस्तकबिल के बारे में, उनके क्या प्लान्स हैं, उन सब के बारे में बात करनी। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड के एक बहुत बड़ा नाम असद उमर साहब। असद उमर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। मैं फॉरेन मिनिस्टर नहीं, फॉर्मर मिनिस्टर। शाहजी नाराज ही ना हो। शाहजी आपसे नाराज नहीं होंगे होपफुली। नहीं, एंड नॉट ओनली फॉर्मर मिनिस्टर बल्कि 2 डिफरेंट पोर्टफोलियोज, एंड दोनों में बड़ा अपना एक अच्छा रोल आपने अदा किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक कि आपकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ से स्टार्ट करें, बिकॉज दैट इज समथिंग जो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है। आई डोंट नो, माजी में आपसे बहुत सारे सियासी सवाल पूछे जाते हैं, बट इन पे क्यों नहीं बात की जाती ज़्यादा कि हाउ वॉज असद उमर एज अ किड एंड हाउ वाज असद उमर व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप? अच्छा, मतलब आप ये पूछना चाहते हैं एडा लंबा कैसे हो गया। ये इतना ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं आ रहा। हाउ वाज आई एज अ किड? बच्चा था जैसे बाकी बच्चे होते, नॉर्मल सा बच्चा था। कितने बहन भाइयों के? हम माशाल्लाह 7 थे जी। अब एक भाई का इंतकाल हो गया। 7 में मैं सबसे छोटा हूँ, और सबसे छोटों में भी मेरे और जो सेकंड सबसे छोटे हैं उसमें 7 साल का एज गैप है। अच्छा। और तमाम जो फर्स्ट कजन्स हैं उनमें भी मैं सबसे छोटा हूँ। तो आप तो बचपन से स्पॉइल्ड ब्रैट। मैं वही कहने लगा था, पैम्पर्ड या बुलीड? टोटल पैम्पर्ड। बुलीड भी? ना बुलीड सवाल ही नहीं पैदा। तो मेरी अम्मी ऐसी कम तो ऐसी नहीं करते थे किसी का। सो एक जो इमीडिएटली मुझसे बड़े भाई थे ना, वो उनके साथ वो जाहिर है ही रिजेंटेड फॉर 7 years, ही वाज द यंगेस्ट इन द फैमिली। एकदम से एक और ये आ गया तो उसको बहुत लिफ्ट मिलती थी, तो उनके साथ थोड़ा थोड़ा कभी होता था। अम्मी घर में नहीं है तो उनके साथ हुआ ना, तो मैं आई वुड बाइड माई टाइम। उधर से देखा ना, गाड़ी अंदर आ रही है, पोर्च के अंदर अभी अम्मी उतरने वाली है, तो वहीं पे आपने मारी जमीन पे छलांग लेट के, और आपने ऐसी दाढ़े मारी जैसे अब आप शहीद होने वाले हैं। अम्मी से छोटे भाई का ख्याल नहीं कर सकते। बाकियों को डांट पड़ी। टोटली नहीं, वैसे भी सारे वो, बिकॉज इतना एज गैप इतना ज्यादा था ना कि वो सब, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ अपने भाई बहन नहीं, बल्कि खास सबसे ज्यादा बहन मेरी 13 साल मुझसे बड़ी है, तो सबसे ज्यादा उन्होंने पैम्पर किया। लेकिन उसके अलावा भी बाकी कजन्स जो थे, तो वैसे जनरली अटैचमेंट सबसे ज्यादा मतलब सिबलिंग्स में होता है ना, किसी एक के साथ आप ज्यादा कनेक्ट करते हैं। सबसे ज्यादा जैसे मैंने कहा ना कि बचपन के अंदर बहन जो थी मेरी, उस वक्त तक वालिद साहब सीनियर हो चुके थे, तो सोशल लाइफ बड़ी एक्टिव थी अम्मी अब्बू की, तो उनके साथ मैं बहुत आपा के साथ टाइम स्पेंड करता था, उनके साथ था। फिर भाइयों के अंदर उस एज ग्रुप में, मतलब अगर आप हैं 10 साल के और आपके भाई 17-18 साल के हैं, तो ये तो जमीन आसमान का फर्क है ना। तो छोटे भाई को लोग जो है लिफ्ट नहीं कराते, तो उस वक्त सबसे ज्यादा जो लिफ्ट कराते थे मुझे, वो जुबैर भाई थे। अच्छा। हाँ, तो आपकी मतलब चाइल्डहुड टाइम पे अटैचमेंट उनके साथ सबसे ज्यादा थी? सबसे ज्यादा उन्होंने मुझे उस वक्त। अच्छा, वैसे जनरली मेरा ख्याल है सारे बहन भाइयों में 2 ही लोग सियासत में आगे आए, और उनमें भी आप 2 ही आगे आए। तो जब आप सियासत में भी आए अमली तौर पे, तो आप लोगों की कोई इस मामले में डिस्कशन होती थी? आपकी बॉन्डिंग बहुत थी, वो टोटली डिफरेंट आइडियोलॉजी पे थे, आप टोटली डिफरेंट आइडियोलॉजी, व्हिच मेक सेंस। पाकिस्तान में कोई पहला घर तो नहीं था जिसमें 2 लोगों की अलग आइडियोलॉजी हो, बट आप लोग क्या उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को किस तरह हैंडल करते थे घर में? इस तरह हैंडल करते थे कि बातें नहीं करते थे। तो सियासी में जुबैर भाई से बातें, मुझसे 8 साल बड़े हैं, तो वो उनसे मैं कभी आर्ग्यू नहीं करता था। लेकिन उसके नतीजे में ये ज़रूर हुआ कि जो क्लोजनेस थी, जितना मिलते थे, उसमें डेफिनेटली बहुत ज़मीन आसमान का फर्क पड़ गया। उसकी प्रॉब्लली एक वजह ये भी थी कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे, एंड एट द सेम टाइम वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे। एंड वक्त ने बताया कि आपने एक अच्छी हाइट अचीव की विद योर पार्टी, एंड उन्होंने अपनी पार्टी के साथ बड़ी गवर्नर बने, बहुत बड़ी बात है, आप फेडरल मिनिस्टर बने। गोइंग बैक इन टाइम, अगेन आपके चाइल्डहुड में आपका ब्रॉटअप, आपने भी बात की कि एक सोशल लाइफ हेक्टिक थी काफ़ी, और पेरेंट्स में एवरीबडी नोज आपके वालिद साहब वाज इन द आर्मी,
एंड बैक देन आर्मी कुछ चीज़ डिफरेंट नहीं थी, बल्कि इनफैक्ट अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान जो है जिस वक्त से गुजरा था, और आपके वालिद एक बड़े रेलेवेंट और बड़े एक स्ट्रॉन्ग जर्नल थे। तो हाउ वाज ही आपके साथ घर में कैसे थे आप? वो जो बाहर वाला एक स्ट्रॉन्ग जनरल उमर थे, वो घर में भी ऐसे ही थे या ही वाज डिफरेंट? अच्छा, मैं आपको पहले तो बताता हूँ, जो आप रिस्पेक्ट की बात करें, मेरी जो आँख खुली ना, जो सबसे पहले ज़िंदगी की जो यादें हैं, वो हैं मेरी 1965 क्वेटा। मेरे वालिद साहब इन्फेंट्री स्कूल इंस्ट्रक्टर थे और वहीं से 65 के महाज पर गए। राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर, वो भी इन्फेंट्री स्कूल क्वेटा से गए थे, दोनों वहीं से गए। मेरे वालिद साहब जो हैं अजीज़ भट्टी शहीद जो हैं, वो लाहौर के पास उन्होंने आके डिफेंड किया BRB कैनाल का। 6 की सुबह को पहले शहीद हुए, निशान हैदर मिला। मेरे वालिद साहब जो थे वो पोस्टेड खेमकरन थे, साहिवाल के पास है, इंडिया का कस्बा। वो पहला टेरिटरी था जो पाकिस्तान ने इंडियन टेरिटरी के ऊपर 65 की जंग के अंदर कब्जा किया। सो वो 65 तो आप लोग छोटे, आप सोच नहीं सकते कि उस वक्त फ़ौज की जो मुल्क के अंदर जो मोहब्बत थी और जो सब इज्जत थी, वो तो पीक था बिल्कुल पाकिस्तान की तारीख का। अच्छा, जब लेकिन उसको तो कर्नल थे 65 की वॉर के अंदर। जनरल साहब जब बन गए, जनरल साहब को मैं आपको सिर्फ एक बात बताता हूँ। हम लोग KD एक्सटेंशन कराची में मेरा स्कूल के डेज गुजरे, वहीं पे हमारी क्रिकेट टीम थी मोहल्ले की। शौकीन थे आप? और ऐसी इतनी मतलब आप सोचें क्वालिटी टीम की कैसी थी। उस वक्त ज़्यादा क्रिकेट होती लाहौर कराची थी, तो कराची लाहौर, आधी टीम कराची आधी टीम लाहौर पाकिस्तान की होती थी, तो इतना अच्छा क्वालिटी। तो सिंध कोर्ट्स की और पंजाब कोर्ट्स की स्कीम इंट्रोड्यूस हुई, अंडर 14 की टीम सेलेक्ट हुई, अंडर 15 की टीम सेलेक्ट हुई। तो उसके अंदर जो है सिंध की हम ट्रायल देने के लिए, नेशनल स्टेडियम के पास ही हमारा घर होता था, KD एक्सटेंशन जो है। तो हमारे मोहल्ले की जो टीम थी, पूरे सिंध से जो 20 लड़के सेलेक्ट हुए उस कंपटीशन के अंदर, स्टेडियम भरा हुआ था, नेशनल स्टेडियम जो अंदर गया, हम तो देख के डर गए थे कितना बच्चा है, इतनी क्राउड। 4 लड़के हमारे मोहल्ले की टीम पे सेलेक्ट हुए उसके अंदर। तो इतनी अच्छी क्रिकेट हमारी थी वहाँ पे। वो हमारी जो क्रिकेट टीम थी सिंध कोल्ट्स वाली, हमसे जो सीनियर टीम थी उससे जावेद मियांदाद और सिकंदर बख्त ने टेस्ट खेले। अच्छा। और बल्कि मैं सिकंदर बख्त को ये स्टोरी, उसने कहा यार तुम्हारी को ये स्टोरी सुनाते हो। तो मैं पहले दिन जब गया ना नेट्स के अंदर, तो वो पुरानी टीम और नई टीम जो थी दोनों थे। ठीक। तो अच्छा, मैं नहीं जानता था सिकंदर बख्त को उस वक्त। तो मैं बैटिंग करने के लिए, हम 14 साल मेरी उम्र थी, मैं अपने आप को समझता था बड़ा मैं बैट्समैन हूँ, मैं बैटिंग करने जाऊँ, मेरा बल्ला इधर तक आए, बॉल नेट पे जाके लग जाए, बड़ी बेइज्जती हो रही। मैंने कहा यार बहुत। तो वो जो थे साहब, वो सिकंदर बख्त थे, जो उसके कोई 4-6 महीने के बाद टेस्ट खेले पाकिस्तान की तरफ। अच्छा, so you were playing against technically a टेस्ट बॉलर, तो जाहिर है 14 साल की एज में नजर ही नहीं आ रही थी। फिर हमारी टीम से रिजवान ज़मान, शुएब मोहम्मद, कोर्ट्स की जो टीम थी, और अनिल दलपत, 3 लड़कों ने टेस्ट क्रिकेट खेली। सो अच्छा, तो वो मैं बता रहा था, वालिद साहब का पूछ रहे थे, जो हमारे मोहल्ले के लोग थे ना, सारे लड़के, वो सब कमेंट करते थे कि यार तुम्हारे वालिद जो हैं वो तो तुम्हारे साथ जोक्स भी करते हैं, हमारे साथ भी मजाक करते हैं इतने, तो ये कैसा जनरल है। तो नहीं, वो जो जनरल का कॉन्सेप्ट होता है वो नहीं था। So you were almost playing against a test cricketer, and सिकंदर बख्त का बड़ा एक नाम भी था, he's a very quick bowler. तो मैं समझता हूँ कि यानी अगर आप उस करियर में घुसे तो probably would have achieved something out of that as well. नहीं, वो भी बड़ा एक फैसला था। मैट्रिक का हमारा इम्तिहान करीब आ रहा था, पहले तो स्टार्ट हुए तो डेली प्रैक्टिस होती थी हमारी, और संडे को मैच होता था। अच्छा। अपनी टीम का। सही। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़े, वो हफ्ते में 2 मैच होने शुरू हुए, फिर 3 मैच होने शुरू हुए। तो एक मुझे बड़ा क्लियर हो गया कि या अब आपने सीरियसली पढ़ना है या आपने सीरियसली क्रिकेट खेलनी है। तो मैं एक रात, सारी रात जागता रहा, सोचता रहा। सो उठ के मैंने फिर जाके गिव अप कर दिया। मैंने बड़ी मजेदार उसके बाद एक कॉन्वर्सेशन, वो हमारे कोच होते थे उमर खान, उस वक्त हमारी टीम के। तो नेशनल स्टेडियम सड़क के इस तरफ है, दूसरी तरफ नेशनल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड कोचिंग सेंटर है। मैं उसके बाद बैडमिंटन खेलनी शुरू कर दी, कॉलेज के लिए खेला, कराची बोर्ड के लिए खेला, कराची यूनिवर्सिटी के लिए, कराची डिवीजन के लिए, इंटर कॉलेज जीती, नेशनल इंटर यूनिवर्सिटी फाइनल हमने खेला, नेशनल इंटर बोर्ड फाइनल हमने खेला। तो वो बैडमिंटन खेलने के लिए आया था, तो उमर खान को अपनी टीम को लेके आए हुए थे। तो लड़कों के साथ भाई मैं गया हूँ कि मिलने के सर कैसे हैं ये वो एक्सेट्रा। तो मैं जब जा रहा था तो किसी ने पूछा कौन है, इसने कहा होता था हमारे साथ कोर्ट्स में होता था, पता नहीं क्यों छोड़ दिया इसने, अच्छा खेलता था। लेकिन जिस स्पोर्ट में आप गए आपने वो भी अच्छी खेली, और फिर देन आप एजुकेशन में चले गए और आपने प्रेफरेंस दी कि अपनी मैं तालीम को पूरा करूं।